सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़। ठीक है, इस सीरीज़ में मैं आपको सब कुछ कराने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द। और ये इतने इम्पोर्टेंट है, अगर आप सिर्फ इन नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आपकी पूरी उत्तराखंड जो है इसमें कवर हो जाएगी। तो उम्मीद है आप पूरी वीडियो देखेंगे। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे करा दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट करें और मैं जल्द से जल्द इनको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं आगे। ये पॉइंट टू पॉइंट है सीधे आपको ये, क्योंकि हैंडमेड नोट्स हैं जो इतने साल की मेहनत से बनाए गए हैं। जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है हर चीज़ कवर है विदाउट एनी मोर एक्सप्लेनेशन, बिकॉज एक्सप्लेनेशन में हमको कुछ याद नहीं होता है, सिर्फ वो चीज़ हमारे दिमाग से पड़ जाती है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको जिससे आप हर चीज़ को समझेंगे भी, याद भी होगी। ये देख सकते हैं आप, पूरे नोट्स हैं इसमें। ठीक है, और मैं इनको बहुत धीरे धीरे कराने की सोच रही हूँ पहले में। ठीक है, अगर आपको समझ आता है तो आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं पूरी वीडियो जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगी। और एक महीना आप पे है और एक महीने में आपको ये सब चीज़ याद हो जाएंगी, रिवाइज़ हो जाएगा। जिनका रिवाइज़ चल रहा है तो वो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है उत्तराखंड की, हम विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पे हम भौगोलिक जानकारी का परिचय लेते हुए फटाफट इसको निपटाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उसके बाद उत्तराखंड का जो नामकरण किया गया था, ये उत्तराखंड जो पड़ा था वो 1 जनवरी को 2007 में पड़ा था। और जो अगर क्षेत्रफल को देखें तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 53483, 53483। इससे आपको ये हमेशा याद रहेगा। और अगर पूरे भारत के क्षेत्रफल में हम इसको परसेंटेज में देखते हैं तो ये 1.69% लेता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब उत्तराखंड का अगर हम भौगोलिक विस्तार देखते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी नोट्स आगे बढ़ रहे हैं। इधर पे आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करना है, कोई बवाल नहीं है कि आप पूरी चीज़ इसको रटें कि ऐसा हुआ ये हुआ, उसकी कोई नीड नहीं। आप पेपर में सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं मैंने लिख रखा है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड ये रहा साउथ। ठीक है, अगर हम इसको देखें, पूरा उत्तराखंड का आपको पता है मैप ऐसा होता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें नॉर्थ में तो 31 डिग्री 27 हमारा नॉर्थ हो गया। नीचे देखते हैं 28 डिग्री 43 साउथ हो गया। एंड वेस्ट और ईस्ट को देखते हैं तो ईस्ट में सबसे ज़्यादा 81 डिग्री, अगर सबसे ज़्यादा से याद करते हैं तो 81 ईस्ट में, एंड उससे कम वेस्ट में 77। आपको ये चीज़ याद रखनी है, इससे आपको जल्दी याद रहेगा। एंड फिर आता है आपका कौन सा, नॉर्थ 31 एंड लास्ट साउथ 28 एरिया कवर करता है। और अगर इसके बीच के आप किलोमीटर देख लेते हैं, अगर आप वेस्ट से ईस्ट को जाते हैं 358 किलोमीटर है जो सबसे ज़्यादा है। देन अगर आप नॉर्थ से साउथ को आते हैं तो थोड़ा कम है, 320 किलोमीटर है। ठीक है, ये इतनी जल्दी आपको याद हो गया, सबसे ज़्यादा ईस्ट का, देन वेस्ट का, फिर नॉर्थ का, लास्ट साउथ का। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं उत्तराखंड के क्षेत्रफल क्या था, 5383। ठीक हो गया, सीधे याद करना है। और ये हमने देख लिया है कि ये कैसे मैप से याद कर लिया, तो आपको ये दो पूर्व पश्चिम ये सब यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे याद हो चुका है। जिनको हिंदी नहीं समझ आती है उनके लिए नॉर्थ ईस्ट करके है, बाकी हिंदी वालों के लिए ये रहा। उसके बाद अगर हम आकांश देखते हैं तो ये भी उसमें हमने देख लिया 28 उत्तरी आकांश एंड 31 ये भी हमने देख लिया। अब हम सीधे जनगणना में आते हैं। 2011 के हिसाब से जो कुल जनसंख्या थी 2011 के हिसाब से वो थी 10,11,116,752 थी। ठीक है, तो मुझे बोलने हो गया। पुरुषों की जो थी 5137। आपको सिर्फ आगे का याद रखना है, अगर आप पीछे का भूल भी जाते हैं। ठीक है, आगे का और लास्ट का 5173 ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। पुरुषों का 5137,773। ठीक है, 777। और अगर महिलाओं का देखें तो 49। ठीक है, 4948,519। और अगर आप शॉर्ट में याद रखें तो महिलाओं का 4919। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। राजधानी आपको पता है देहरादून है, और जो ग्रामकालीन राजधानी है वो गैरसैंण है, जो 2020 में रखी गई थी। और जो भाषाएं हैं इधर वो हिंदी भी है, संस्कृत भी है, जो ये माना गया था 1 जनवरी 2010 से। ठीक है, डेट भी याद रखना, 1 जनवरी 2010 से। ठीक है, अब हम इसमें आ जाते हैं। यहाँ का वैसे तो आपको पता है, बट एक बार रिवीजन के लिए फटाफट हो जाए। पशु जो है वो है हिमालय कस्तूरी मृग। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम भी आप देख लें। पक्षी मोनाल है, वृक्ष बुरास है, फूल ब्रह्म कमल है, और खेल फुटबॉल है जो वर्ष 2011 में बताया गया था। और तितली है कॉमन पिकॉक जो वर्ष 2016 में बताया गया था। ईयर भी आप याद रखना, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में सीधे अगर क्वेश्चन
आएगा, ईयर से भी आ सकता है, और नाम भी कॉमन नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको लगता है बहुत ईजी है, ठीक है, और मोस्टली लोगों को नहीं याद होता है। तितली पूछते हो वहाँ पे कॉमन पिकॉक में कंफ्यूज हो जाएंगे कि तितली कॉमन पिकॉक कैसे हो सकता है, इसलिए आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। और वाक्य यंत्र है ढोल और डमरू, ठीक है, जो वर्ष 2015 में रखा गया था। तो आपको मैं एक बार इसमें इंडेक्स दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरी सूची यूँ है, ऐसे है, आपको मैंने फटाफट निपटाना है 1 महीने में, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इतने टॉपिक हैं इसके अंदर, ठीक है, 42 तक मैंने कंप्यूटर पे ऐड किए हैं। सो आपको इससे बहुत जल्दी हेल्प मिलेगी और बहुत जल्दी आपको इसे याद करने में ईजी रहेगा, ठीक है। इससे आगे हम बहुत जल्द मैं वीडियो लाऊंगी। आप कमेंट करें अगर इतनी वीडियो आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो, ठीक है, देन फिर हम ये सब बहुत जल्दी कवर अप करेंगे, ठीक है। सो जल्दी कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। उसके बाद में ये सब एक साथ पढ़ाने की ट्राई करूँगी, एक थोड़ी सी लंबी वीडियो लेके। थैंक यू सो मच।